हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था क्रिमिनल लॉज के चेंजेस को लेकर। तो उसके जब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला बदलाव किया गया आईपीसी में, यानी कि इंडियन पीनल कोड, जिसका नाम बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि आईपीसी में पहले 511 धारा थी, अब कुल 656 धारा होंगी, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता रख दिया जाएगा। ठीक है ना। तो पहले 511 थी, अब 656 धारा इसमें होंगी। दूसरा चेंजेस, आईपीसी की 22 धाराओं को खत्म किया जाएगा। और तीसरा चेंजेस, आईपीसी की 175 धाराओं में बदलाव होगा। ठीक है, चेंजेस होंगे। और आईपीसी में अब नई 8 धारा जोड़ी जाएंगी और जो उसका नाम क्या होगा, अब भारतीय न्याय संहिता होगा। ठीक है, आया समझ। आगे हम बात करें सीआरपीसी की। किसकी? सीआरपीसी की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसकी जगह क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये नाम चेंजेस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है ना, जो चेंजेस होंगे। सीआरपीसी की जगह क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो सीआरपीसी में कुल अब 533 धारा होंगी। ठीक है, मौजूदा सीआरपीसी जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, ठीक है, 9 धारा को खत्म किया जाएगा और सीआरपीसी की 160 धाराओं में बदलाव किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे और 9 नई धारा इसमें जोड़ी जाएंगी। तो कुछ चेंजेस जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस किए गए एविडेंस एक्ट में, इसका नाम बदलकर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सब अंग्रेजों के टाइम के हैं ये। अब इसको क्या भारतीय बनाया गया है, इनको तोड़कर अब इनको क्या, इनका नाम चेंज करके इसको भारतीय बना दिया गया है। ठीक है, जैसे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो क्या आपको इसमें चेंजेस करके क्या इसको भारतीय कानून बना दिया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा समझ। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। पहला चेंजेस, इंडियन एविडेंस कोड की जगह आने वाले भारतीय साक्ष्य बिल में 170 धाराएं होंगी। ठीक है, जिसको हम अब कहने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें 170 धाराएं होंगी। पहले कितनी थी, पहले इसमें 166 धाराएं थी, जो कि अब 170 कर दी जाएंगी। 23 धाराओं में बदलाव होगा और एक धारा इसमें जोड़ी जाएगी और 5 पुराने धाराओं को निरस्त किया जाएगा, यानी कि खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। ठीक है, जिसका पहला पुराना नाम एविडेंस एक्ट था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा। अगर कुछ डाउट आ रहा तो मैं सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चेंज किया गया राजद्रोह कानून में। आप जो नाम देख रहे हो राजद्रोह कानून, इसको कंप्लीटली निरस्त कर दिया गया, यानी इस नाम को खत्म ही कर दिया गया। ठीक है, अब इसकी जगह पर 150 धारा होगी। ठीक है, अब धारा कौन सी होगी, 150। इसके तहत क्या होंगे, आरोप क्या होंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कोई भी कि जो राजद्रोह कानून है इसकी जगह पर कौन सी, इसको खत्म करके अब कौन सी धारा के तहत आरोप क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए 150 धारा 150। ठीक है ना, इसके तहत क्या होंगे, अब आरोप तय होंगे और आजीवन कारावास या 3 साल की तक की सजा हो सकती है। ठीक है ना, आए समझ। एक तो या कारावास में आपको जेल हो सकती है उम्र जीवन में, पूरे जीवन के लिए, और 3 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, आप समझ आ गए यहाँ तक। नेक्स्ट आता है हेट स्पीच। अब इसको भी क्या अपराध मान लिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग धार्मिक स्पीच देते हैं, धर्म के नाम पर क्या स्पीच देकर लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, तो धार्मिक भड़काऊ स्पीच भी क्या अपराध मानी जाएगी। इसके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है, जुर्माने का प्रावधान होगा और धर्म को टारगेट करने पर 5 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करें मॉब लिंचिंग पर नया कानून। अब ये आपके वर्ड सामने आ रहा है मॉब लिंचिंग। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की समूह यानी भीड़ कह सकते हैं, भीड़ के तौर पर पिटाई की जाती है, यानी कि समूह बनाकर पिटाई की जाती है। ठीक है, एक तरह से ग्रुप में पिटाई की जाती है, एक ही व्यक्ति को मारा जाता है ग्रुप में, इसको वे कहते हैं मॉब लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो मॉब लिंचिंग पर भी नया कानून है, जैसे कि हत्या की परिभाषा में इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब मौत की सज़ा का प्रावधान इसमें डाला गया और उम्र कैद की सज़ा का भी प्रावधान इसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस आपको पता होने चाहिए मॉब लिंचिंग से रिलेटेड। मॉब लिंचिंग होता है कि ग्रुप में किसी को पीटना। ठीक है ना, आया समझ। आगे हम बात करें और क्या चेंजेस किया गया। 7 वर्ष या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले केस, जैसे कि क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का होना बहुत ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है, क्योंकि 7 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा वाले जितने भी केस हैं। ठीक है, ऐसे में जो क्राइम सीन पर फोरेंसिक जो टीम होती है उसका जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे हम बात करें पीड़ित को सुने बगैर केस वापस नहीं होगा। जो भी 7 वर्ष से या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले केस है उसमें जो पीड़ित को सुने बगैर
केस वापस नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है यौन हिंसा। इसमें क्या चेंजेस किया गया, जिसके साथ भी यौन हिंसा होती है, रेप वगैरह होता है, तो उसमें पीड़िता का बयान होना जरूरी है और बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या यौन हिंसा के तहत ये सब जरूरी है, ठीक है ना। पीड़िता का बयान भी होना जरूरी है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बयान की, ठीक है। आगे हम बात करें चार्जशीट। तो जो चार्जशीट होती है वो 90 दिन के अंदर ही फाइल करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो चार्जशीट है ये बहुत लंबा खिसकाते हैं, ठीक है ना। तो 90 दिन के अंदर उसमें फाइल करना जरूरी है, जवाब देना जरूरी है, ठीक है। आगे हम बात करें कोर्ट के फैसले के ऊपर भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि बहस पूरी होने के बाद 1 महीने में फैसला सुनाना होगा। अपने कोर्ट भी क्या है, अपना फैसले को खिसकाता रहता है, बहुत टाइम लगा देता है। तो कोर्ट के फैसले को भी क्या, जैसी बहस पूरी हो गई किसी केस पर, ठीक है, तो उसके 1 महीने में फैसला सुनाना होगा, ठीक है। तो इसमें भी ये चेंजेस किए गए, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं पुलिस अधिकारियों पर ट्रायल। तो आपने देखा होगा बहुत से पुलिस अधिकारी किसी मुकदमे में फंसे रहते हैं, तो इसको काफ़ी लंबा खींचा जाता है। तो सरकार को 120 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होगा, ठीक है। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी पर ट्रायल चल रहा है तो, ठीक है ना, तो 120 दिन के अंदर उनको फैसला करना होगा, ठीक है। आगे आता है गैंग रेप। तो 20 वर्ष की सज़ा या उम्र कैद का प्रावधान होना होगा, ठीक है। अगर किसी का गैंग रेप किया जाता है, ठीक है, ग्रुप के द्वारा किसी गैंग के द्वारा रेप करा जाता है, तो ऐसे में 20 वर्ष की सज़ा यानी 20 साल की सज़ा होगी या उम्र कैद की सज़ा का भी प्रावधान इसके अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें, अगर गैंग रेप किसी नाबालिग का होता है, ठीक है, मतलब कि गैंग ने कोई रेप करा है किसी नाबालिग का, तो मौत की सज़ा का प्रावधान होगा, ठीक है। कोई 20 साल की सज़ा नहीं होगी इसमें, क्या होगा, नाबालिग का करा है तो मौत की सज़ा होगी डायरेक्ट, ठीक है ना। आगे हम बात करें, मौत की सज़ा सिर्फ उम्र कैद में ही बदली जाएगी। अगर देखा होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि सज़ा माफ़ कर देता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो मौत की सज़ा का प्रावधान है वो सिर्फ उम्र कैद में ही बदला जा सकता है, ना कि उसको रिहा किया जा सकता है राष्ट्रपति के कहने पर भी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, मौत की सज़ा सिर्फ अब उम्र कैद में ही बदली जाएगी, ठीक है। आया समझ। अगर हम बात करें, दोषसिद्धि के बाद 30 दिन में सज़ा सुनाना जरूरी है। मान लो कि कोर्ट में क्या होता है कि केस चल रहा है, उसमें फैसला सुना दिया और दोष भी सिद्ध हो गया कि उसने दोष करा है, ठीक है, जो भी उसने गुनाह करा है, तो उसके बाद 30 दिन में सज़ा सुनाना जरूरी है कि उसको कौन सी सज़ा उसको मिलनी है, तो 30 दिन के अंदर वो सुनाना जरूरी हो गया है, ठीक है। आगे हम बात करें, अगर वोटरों को रिश्वत देने पर 1 साल की सज़ा है। अगर जो वोटर हैं उनको रिश्वत दी जाती है, ठीक है, चुनावों के टाइम पर, तो उनको 1 साल की सज़ा होगी, ठीक है। ये सब चेंजेस हुए हैं, ठीक है, ये होंगे, ठीक है ना। और छोटा अपराध करने पर कम्युनिस्ट सर्विस की सज़ा। मान लो कि आपने कोई छोटा अपराध कर दिया, देखो कोई रूल ब्रेक कर दिया है, तो ऐसे में आपको कम्युनिस्ट सर्विस की सज़ा होगी। मान लो आपने कुछ मंदिर में, हम कह सकते हैं कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर आपने कुछ कर दिया, तो वहाँ पर आपको छोटा सा आपको अपराध या कोई सज़ा मिल सकती है कि आपको वहाँ पर 10 दिन तक झाड़ू लगानी है, 7 दिन तक झाड़ू लगानी है, जो भी इस प्रकार से जो भी, ठीक है, छोटे कम्युनिस्ट सर्विस की आपको कोई सेवा करनी पड़ सकती है, इसको मैं कहते हैं कम्युनिस्ट सर्विस की सज़ा, ठीक है। ये सब आपको छोटे अपराध करने पर ही होगा। आए समझ। तो ये कहते हैं कुछ चेंजेस होंगे आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछ रहा था मुझे, वहाँ मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, उसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी इसकी PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर जाकर आप PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।